चाहते हैं पंडित वापस आए, हम चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान का मरना यहाँ बंद हो जाए जो नेशनलिस्ट है। अब इट हैज कम टू दैट पॉइंट। और इस मूवी ने वो एक तरह का ना जो घाव थे ना, सोए हुए घाव, भरे हुए नहीं, सोए हुए घावों को जगा दिया है, इतना मैं। तो फिर गोदरा का जवाब जो अहमदाबाद में दिया गया था, इसका मतलब क्या कि वही सही था, क्योंकि जब हिंदू तुम्हारा अमन और शांति से जवाब देता है तुम उसको इंसान मानने को तैयार नहीं होते और उसको बुज़दिल साबित करने में लग जाते हो। तो आप हम में मिल जाइए, हम में से मिल जाइए, इंडियन बनिए पूरी तरह से, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसे नहीं चलेगा, पूरी तरह से इंडियन बनिए या पाकिस्तान निकलिए, निकल लीजिए, या फिर इनडायरेक्टली व्हाट एम आई सेइंग इन अदर वर्ड्स, रलियो चलियो या फिर जी फॉर व्हाट यू नो, या मैं नारा देती हूँ। चलो कश्मीरी पंडित ने, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित ने कब तलवार उठाई या कब गन उठाई? ये भी हमें मारते हैं कि क्या मतलब है? कश्मीरी नेशनलिस्ट कश्मीरी मुसलमान ने कब गन उठाई? जो एक कश्मीर जो उथल पुथल पे मची थी लेकिन ऊपर ऊपर शांत नजर आती थी, वहां पर आतंकवाद अपने पैर फैलाने शुरू कर देता है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतता है भारत, भारत की सेना और कश्मीरी हिंदू। वो तो कहते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो उसको फिर मतलब डू यू थिंक कि वो कंडेम करेंगे उनको, या फिर फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग अगर कहेंगे तो उन फ्रीडम फाइटर, वो कैसे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं जब आपके कश्मीरी पंडित भाइयों पे उन्होंने जुल्म किया? आपके अपने बेटे जो फौज में है उनको मारा टेररिस्ट ने, आपके अपने बेटे जो पुलिस में है उनको मारा इन टेररिस्ट ने, छोटे छोटे बच्चों को मारा इन टेररिस्ट ने, लेकिन आप फिर भी चुप रहेंगे? आपका जमीर कब जागेगा? मेरी पंडितों के खून की ये वैल्यू है इनको कि हर चीज में सियासत करने चलते हैं, डिफेंड करने चलते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को डिफेंड करते हैं, सिक्युलर्स को डिफेंड करते हैं, ये सेपरेटिस्ट गैंग्स को ये टेररिस्ट सिंपथाइजर बन के बातें करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? ये हम कई बार नहीं सकते। कश्मीरी पंडित ने, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित ने कब तलवार उठाई या कब गन उठाई? ये भी हमें मारते हैं कि क्या मतलब है? कश्मीरी नेशनलिस्ट कश्मीरी मुसलमान ने कब गन उठाई? जो एक्सोडस हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ टेररिस्ट नहीं थे, वो आम लोग भी थे जो चुप थे। जो आम लोग चुप थे उनकी भी गलती है। आज अगर इंडिया के आम लोग चुप रहते तो क्या हम आजादी की स्ट्रगल जीत पाते? नहीं। आम लोग का क्या मतलब है? आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू इंक्लूड योरसेल्फ समवेयर। आम, खुद को आम बोल के चुप रहे ना, ये कहाँ का तरीका है भाई? हम आम है, हम चुप रहेंगे? व्हाट डज दिस मीन? कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने और कश्मीरी पंडित्स ने बहुत सुन लिया कि तुम लोग सांगी हो, तुम लोग पपेट हो, तुम लोग स्टूज हो, तुम लोग मतलब तुम लोग बस प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, तुम लोग इस्लामोफोबिक हो। बहुत सुन लिया हमने, ठीक है ना? तुम लोग जगमोहन की थियोरी में आ गए, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो। जब कुछ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनको टेररिस्ट मारते हैं, उन पे हंसा जाता है। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं उन पे हंसा जाता है। उनकी अपनी फैमिली टेररिस्ट को कंडेम नहीं करती जिनके अपने बेटे मरे हैं। अब बहुत हो गया। अब फकर साहब, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, या तो अब चुप रहना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? अब ये नारा मैं उल्टा लगाऊंगी, अ कश्मीरी मुस्लिम इंडियन फर्स्ट इज सेइंग दिस, नारा मैं उल्टा लगाऊंगी। या तो आप हम में मिल जाइए, हम में से मिल जाइए, इंडियन बनिए पूरी तरह से, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसे नहीं चलेगा, पूरी तरह से इंडियन बनिए, या पाकिस्तान निकलिए, निकल लीजिए, या फिर इनडायरेक्टली व्हाट एम आई सेइंग इन अदर वर्ड्स, रलियो चलियो या फिर जी फॉर व्हाट यू नो, या मैं नारा देती हूँ। चलो जो वतन परस्त कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है, चलिए हमारे कश्मीरी पंडित जो है वो बेचारे नॉन वायलेंट है, मान लिया, लेकिन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है ना, मुस्लिम का खून तो गर्म ही होता है ना, ये तो सबको पता है। अगर कुछ मुसलमान पाकिस्तान की बातों में आके मुजाहिदीन बन सकते हैं, तो क्या हम इंडिया के लिए मुजाहिदीन नहीं बन सकते? नेशनलिस्ट मुस्लिम बन सकते हैं कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से हमें इंसाफ नहीं दिलाया, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ वापस नहीं लाया, और जो यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो नेशनलिस्ट है वो यहाँ मरता जा रहा है, टारगेट बनता जा रहा है टेररिस्ट का, वो रोका नहीं गया, तो आप एक कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम
इंडियन को फोर्स कर रहे हैं कि वो तिरंगा छोड़ के, अपने देश की मर्यादा छोड़ के, कानून भूल के, तिरंगा छोड़ के गन उठाए अपने हाथ। You want that to happen? Do people really want that to happen? I hope not. Because फिर हम ही इंडिया के मुजाहिदीन बनके फिर हम ही दिखा देंगे कि what it means घर में घुस के मारना, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं अभी। हमें अभी इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं पंडित वापस आए, हम चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान का मरना यहाँ बंद हो जाए जो नेशनलिस्ट है। अब इट हैज कम टू दैट पॉइंट। और इस मूवी ने वो एक तरह का ना जो घाव थे ना, सोए हुए घाव, भरे हुए नहीं, सोए हुए घावों को जगा दिया है, इतना मैं बोल सकती हूँ। और पाकिस्तान को और जिहादियों को यह लगा कि जो ईमान रशियन इन्फेंट्री एंड रशियन आर्टिलरी से लड़ सकता है वो कश्मीर से तो लड़ ही सकता है। और इसी का फायदा उठा के इस पॉलिटिकल डिस्कंटेंट को पाकिस्तान नाम दे देता है निजाम मुस्तफा का, और कश्मीरी हिंदुओं को माना जाता है भारतीय सरकार का मुखबिर या एजेंट। और एक कश्मीर जो उथल पुथल पे मची थी लेकिन ऊपर ऊपर शांत नजर आती थी, वहां पर आतंकवाद अपने पैर फैलाने शुरू कर देता है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतता है भारत, भारत की सेना और कश्मीरी हिंदू। जहां कम से कम ऊपर ऊपर अमन चैन नजर आती थी, उस अमन चैन की जगह ले लेती हैं चीखें। और इसके बाद आप आके पहुंचते हैं कश्मीर फाइल्स जो अग्निहोत्री जी ने बनाई है। दोस्तों, एक सवाल उठता है, मुझसे कई लोगों ने बात पूछा है कि उस टाइम हिंदू क्या कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब गोधरा का जवाब अहमदाबाद में हिंदू अपने तरीके से देता है तब भी तुम उसको गाली देते हो, तब भी तुम कहते हो उसको माफ नहीं करेंगे। और जब कश्मीर की तरह हिंदू आतंकवाद का, कत्लेआम का, लूट और बलात्कार का जवाब शांति और अमन और प्यार से देता है, तब तुम चिढ़ा के ये सवाल पूछते हो और उनका मजाक उड़ाते हो। इसीलिए मेरा कहना है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो फिर अहमदाबाद और गोधरा का, तो फिर गोधरा का जवाब जो अहमदाबाद में दिया गया था, इसका मतलब क्या कि वही सही था। क्योंकि जब हिंदू तुम्हारा अमन और शांति से जवाब देता है, तुम उसको इंसान मानने को तैयार नहीं होते और उसको बुज़दिल साबित करने में लग जाते हो।